धान के अगर किस्मों की बात करें तो पूरे भारत में सैकड़ों किस्मों की खेती की जाती है जो अपने खूबियों, अपनी सुगंध और अपनी पोषण क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर दुनिया भर में बात करें धान की किस्मों की तो एक ऐसी धान की किस्म है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में अपनी खूबी के लिए, अपनी एरोमा के लिए जानी जाती है। आज हम सिद्धार्थनगर जनपद में हैं और सिद्धार्थनगर जनपद की एक सबसे बड़ी जो खूबी है, जो सबसे बड़ी पहचान है, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जनपद एक उत्पाद। और उसके लिए जिस चीज़ का, जिस वस्तु का चयन किया गया है वो अपने आप में ही नायाब है। दुनिया के तमाम देश इसके लिए जो प्रशंसक है, इसकी खूबियों के प्रशंसक है, इसकी एरोमा के प्रशंसक हैं। इसके पत्ते खोलेंगे कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर श्रीधर पांडे जी। और यहाँ पर इस समय क्रेता विक्रेता मीट चल रहा है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो काला नमक उत्पादक हैं, जो काला नमक की मूल पहचान है, उसको लेकर के न केवल किसानों से सीधे मिल रहे हैं बल्कि बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां यानी किसान उत्पादक संगठनों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। और किसान उत्पादन संगठनों के साथ जुड़ करके जनपद के तमाम किसान काला नमक को अलग पहचान दे रहे हैं। पांडे जी से मुखातिब हो रहे हैं। आप कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और पिछले कई वर्षों से आप काला नमक को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खासकर हम बात करें काला नमक के बाढ़ क्षेत्र में काम करना एक कठिन काम होता है। आपदा न्यूनीकरण को लेते हुए आप आपदा जोखिम को कम करते हुए काला नमक किसानों के साथ काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं और कैसे इन्होंने विभिन्न जो ई कॉमर्स साइटें हैं उसके जरिए भी इसको पहचान दिलाने में कोशिश की है। आइए जानते हैं श्रीधर पांडे जी से। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आज जो एक क्रेता विक्रेता सम्मेलन हो रहा है, क्रेता विक्रेता सम्मेलन के जरिए काला नमक को कैसी पहचान पाते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद पूरे 70 सालों में पहली बार इस तरह का प्रयास काला नमक को लेके हुआ है। काला नमक जो भगवान बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है, ये एक विश्व विरासत है और इसका पूरा सम्मान ब्रिटिश पीरियड में हुआ था, जब सिद्धार्थनगर से पूरी दुनिया को ब्रिटिश शासन में एक्सपोर्ट किया जाता था काला नमक चावल। काला नमक चावल की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये सुगंधित चावल है और खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि एक बार खाने के बाद लोग बार बार इसकी जो है खूबियों को गिनाना नहीं भूलते हैं और जो है पूरा इसका प्रशंसा करते हैं। सर, एक चीज़ और मैं रोकना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसको सिद्धार्थनगर को आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। जो 8 जनपद है उत्तर प्रदेश के, उन जनपदों में शामिल है। अगर उस जनपद में शामिल नहीं होता तो शायद यहाँ पर रेलवे लाइन की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन माना जाता है कि काला नमक की वजह से ही इस जनपद सिद्धार्थनगर को रेलवे लाइन मिली थी। क्या कितनी सच्चाई है? जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि उसका बाजार जो है बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड में। 1919 तक जो है ये टाउन एरिया था और उसके बाद जो है नदियों से काला नमक चावल और फिर ट्रेन के माध्यम से ये जो है कलकत्ता होते हुए पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट होता था। ट्रेन जो है उस गोरखपुर से सिर्फ उसका बाजार तक आती थी। आज़ादी के बाद इसको गोंडा तक जोड़ा गया। तो वास्तव में एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है रेल लाइन का यहाँ पर विस्तार हुआ था। अच्छा, अब हम बात करें, भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है। माना जाता है कि जब यहाँ पर खुदाई करवा रहा था पुरातत्व विभाग, तो पुरातत्व विभाग को काला नमक के जो चावल के सबूत हैं यहाँ खेती किए जाने के बौद्धकालीन ही काल से ही काला नमक की खेती की जाती है। कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिद्धार्थनगर का नाम सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु के नाम पे पड़ा। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है और वो उनका राजधानी हुआ करता था। बहुत वर्षों के बाद जब उसका पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण के लिए खुदाई किया गया तो वहाँ पे जो है काला नमक कुछ चावल के दाने मिले, जिसको ये समझा गया कि काला नमक वही चावल है जो वो अन्न भंडार गृह में रखा गया था। और उसके जो कार्बनिक जो वो हैं टेस्ट कराए गए तो उसमें जो है वो चावल स्पष्ट हुआ कि काला नमक चावल ही है।
जो भगवान बुद्ध ने प्रसाद के रूप में यहाँ के लोगों को अभी दिया। काला नमक की खेती की बात कर रहे थे, किस तरीके से काला नमक की खेती की जाए तो उसका मूल जो सुगंध पहले की तरह होता था उस तरह से बरकरार रहे, उसके भंडारण किस तरीके से की जाए जिससे सुगंध बरकरार रहे, और किसान कब इसकी नर्सरी डालें, कौन सी किस्मों का प्रयोग करें, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, आपका पीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बहुत सारे किसानों के साथ काम कर रहा है, तो हमारे दर्शकों के लिए साझा करें। देखिए, काला नमक की जो मूल प्रजाति है, पारंपरिक प्रजाति, वो 170 दिन की प्रजाति होती है, और खास करके उसकी नर्सरी ऐसे समय पड़ना चाहिए कि जब जो है टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो। जैसे इसकी नर्सरी जून लास्ट में पड़ता है और रोपाई जाके अगस्त में करना होता है। हाँ। खास कर जो बात यह है कि जब इसका धान पक के तैयार हो तो उस समय ठंडा काफी ठीक ठाक पड़ रहा हो, तो ऐसे में हाँ, जब ये दिसंबर 15 तक इसकी जो है कटाई, या 20 दिसंबर तक, जितना लेट कटाई होती है उतना अच्छा इसमें सुगंध होता है, उतना अच्छा इसमें स्वाद होता है। लेकिन आमतौर पे किसान जो है धान के साथ जब रोपाई करते हैं तो इसका एरोमा जो है खत्म हो जाता है और इसका स्वाद भी थोड़ा सा परिवर्तित होता है। इसमें खाद उर्वरक किस तरह का प्रयोग किया जाए जिससे इसकी मूल पहचान बनी रहे? देखिए, काला नमक के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये खादों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यदि खाद का प्रयोग होता है, कोई भी अगर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, तो ये जो है इसकी पैदावार नहीं हो सकती। जी। क्योंकि इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। इससे जो है इसका जो बालियाँ जब लगती हैं तो ये फसल पूरी जो है लेट जाती है और पूरा धान खराब हो जाता है। तो इसलिए ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक जो लोग पैदा करते हैं उनकी पैदावार अच्छी होती है और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, हम ओडीओपी की बात अभी थोड़ा सा करेंगे आगे, क्योंकि ओडीओपी महत्वपूर्ण है काला नमक के, लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे इसकी कुटाई कर, या जो हम प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कैसे सुनिश्चित करें कि इसका जो मूल, क्योंकि आपके पैकेट पर मैं देख पा रहा हूँ आपका जो ब्रांड है काला नमक का, ऑर्गेनिक एरोमेटिक आपने लिखा है, और लेकिन इसमें बहुत सारे आपने न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखे हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू तभी रहता है जब इसका सही से प्रोसेसिंग हो। तो प्रोसेसिंग के लिए कौन सी चीज़ें आप ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने जो दावे किए निश्चित तौर पर इसमें विद्यमान होंगे, तो प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या आप सुनिश्चित करते हैं? देखिए, प्रोसेसिंग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिले में जिला एक उत्पाद जो ओडीओपी आया सरकार के द्वारा, ये बहुत बड़ा ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि ओडीओपी में इस चावल को ले आने के बाद इसको पूरी दुनिया में इसकी पहचान मिल रही है। इसी के तहत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का यहाँ पर शुरुआत हुआ, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी धान की कुटाई करता है। आमतौर पे आज भी जो 90% किसान है इस जनपद के, वो जो ट्रैक्टर माउंटेड जो मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स चलने वाली, उससे कुटाई करते हैं। तो जब उससे कुटाई करते हैं तो एक तो चावल बहुत गर्म हो जाता है, दूसरे चूँकि ब्रांड के लिए वो ट्रैक्टर वाले काम करते हैं, इसलिए उसका पूरा ब्रांड निकल जाता है। तो जब ब्रांड निकल जाता है तो इसका जो है जो सबसे अच्छा लेयर ऊपर वाला होता है वो ख़त्म हो जाने से कई चीज़ें प्रभावित होती हैं, चाहे सुगंध हो, चाहे जो है चावल की जो है गुणवत्ता हो। अच्छा सर, अब हम आएंगे ओडीओपी पर। ओडीओपी को काला नमक की पहचान दिलाने में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ओडीओपी के आने के बाद काला नमक ने एक बार जो ब्रिटिश पीरियड में इसका सम्मान था उसका 4 गुना सम्मान लौटा दिया है, और काला नमक किसानों के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रयास साबित हुआ है। और अभी अगर आप देखें 2700 हेक्टेयर की पैदावार हुआ करती थी ओडीओपी आने के पहले, लेकिन आज यहाँ पे किसान लगभग 18,000 हेक्टेयर में पैदावार कर रहे हैं। जी। अच्छा, सरकार को कितना योगदान देंगे इसके प्रोत्साहन को लेकर के? देखिए, पूरा अगर योगदान देना है तो सरकार को ही जाएगा, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद ने काला नमक को फिर से जो है पूरी दुनिया में जो पहचान दिलाने का काम किया है। आज यहाँ के किसान काला नमक की उत्पादन अगर करते हैं और सामान्य अगर खेती करते हैं तो उसमें लगभग 3 गुना का फायदा हुआ है किसानों का। अच्छा। और इसके साथ जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काला नमक से जुड़े व्यापार करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं, चाहे जो है वो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा जो है एक इनकम का एक संभावना जो है दिखाई दिया है। अच्छा, माननीय जो कृषि शिक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं,
माना जा रहा है, यहाँ के किसानों से हमने जो बात की कि जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन आज हो रहा है भारत से विभिन्न देशों के जो क्रेता आए हैं कि आप जैसे किसानों और एफपीओ के संचालकों से क्रय करने के लिए, अच्छा रेट देने के लिए, कितना योगदान मानते हैं कृषि मंत्री का इसमें? देखिए, कृषि मंत्री जी स्वयं एक किसान हैं और वो धरती से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो इसके साथ लगाव है या जो उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उसके वो कण कण से और तिल तिल से वाकिफ है, तो वो पूरी तरह से प्रयास करते हैं और पूरा इसको जो है आगे बढ़ाने में पूरा उनका योगदान है। अभी कल उन्होंने यहाँ पे आने के बाद उन्होंने 5 क्लस्टर यहाँ पे काला नमक को डेवलप करने की बात किया और आगे जो है किसानों को सहयोग देने की बात किया। तो काला नमक को कैसे देश दुनिया में इसको फैलाया जाए, कैसे यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़े, कैसे इस जनपद का मान सम्मान और विकास हो, जो अभी तक आकांक्षित जिला है वो एक अति पिछड़े जनपद से कैसे पिछड़े जो है विकसित जनपद में शामिल हो सके, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास उनका है, जिसके लिए बहुत बहुत हम हृदय से बधाई देना चाहेंगे और यहाँ के किसान भी उनके प्रयासों में बहुत गदगद हैं। अब मैं आपके एफपीओ पर आता हूँ, आपके इस उत्पाद पर आता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे खड़ा हूँ, तो आपके का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक तो आपने इसका न्यूट्रिशन वैल्यू लिखा है, एफएसएसआई का पूरा लाइसेंसिंग प्रणाली है, तो कौन कौन से नार्म आप पूरे कर रहे हैं विदेशों में निर्यात के लिए? देखिए, सही बात यह है कि अभी भी हम लोग कहीं न कहीं जाके अटके हुए हैं। हम सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, चाहे एफएसएसआई हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस हो या जो है बाकी क्वालिटी कंट्रोल हो, वो सब हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक मुद्दा है वो है सर्टिफिकेशन का। जब तक हमको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का वो नहीं मिलता है, हम इस पे सर्टिफिकेट नहीं कोई शामिल कर सकते, नंबर नहीं शामिल कर सकते हैं, तब तक बाहर के लोगों को विश्वास दिलाना थोड़ा सा कठिन होता है। जी जी। तो एक तो ये जो है सर्टिफिकेशन का मुद्दा है और दूसरे अभी जो सीड का मामला है, वो काला नमक का जो मूल प्रजाति है इसका सर्टिफाइड सीड कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र वाराणसी द्वारा कुछ प्रयास शुरू किया गया है, इसका बीज अगर प्रमाणित आ जाएगा तो शायद हम इसकी क्वालिटी का और जो है एक भरोसेमंद जो है पैकेट उतार पाएंगे कि जो एक बार देखने से कोई भी क्रेता इसको जो है प्रभावित होगा। जी। अब मेरा जो अंतिम सवाल है वो यह है कि आप जो है क्रेता विक्रेता मीट के जरिए आपका जो उत्पाद है जो किसानों को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, कितना अंतर पाएंगे आने वाले समय में? पहले कितना रेट था, अब कितने रेट में आप बेच पा रहे हैं काला नमक को? देखिए, हमारे जो प्रयास है कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की, वो एक किसानों का एफपीओ है, किसानों की कंपनी है। हमारे साथ कुल 423 किसान जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट हो, जो आय हो, उसका मैक्सिमम भाग किसानों में बटे। जी जी। तो इसके लिए जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, अब आप ये समझिए कि जो चावल 60 रुपए किलो नहीं बिकता था, आज वही चावल हम लोग 175 रुपया में बाहर के क्रेताओं को दे रहे हैं। जी जी। और अगर जो है ज़्यादा बल्क में है, अगर छोटे वो हैं तो हम 200 में देते हैं। जी जी। तो इस प्रकार से जो इसका शेयर है वो 60 रुपए से आप किसान को लगभग 125, 130, 140, 150 रुपए मिल रहे हैं। जी। इस प्रकार से लगभग 2.5 गुना का फायदा किसान का हो रहा है। जी। तो और ये जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, इसके बाद तो इसका रेट और भी काफ़ी जो है आगे बढ़ा है, क्योंकि देश दुनिया के क्रेता भी यहाँ पे शामिल हुए हैं, कई कंट्रीज के लोग आए हैं और कई प्रदेशों के लोग आए हैं। तो अभी हमारे साथ श्रीधर पांडे जी थे। श्रीधर पांडे जी कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और लगभग 450 से 500 किसानों के साथ जो काला नमक खेती करते हैं, काला नमक के मूल प्रजाति की खेती करते हैं, उन किसानों के साथ काम कर रहे हैं। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद का ले, उसके तहत आज क्रेता विक्रेता सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर सैकड़ों किसानों ने, एफपीओ ने अपने स्टॉल लगाए हैं, अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। और जो बौद्धिस्ट देश हैं या दुनिया के दूसरे देश हैं, उन देशों में इस खास काला नमक की प्रजाति को, खास काला नमक की वैरायटी को पहुंचाने की कवायद की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसी कवायद में इन्होंने अपने अनुभव साझा किए किस तरीके से इस काला नमक की खूबी है, वैसे ही अच्छा रेट पर विदेशों में बिकने के लिए तैयार